इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य बिंदु है वो बाल विवाह पर जो जागरूकता कार्यक्रम कल हमारे भारत सरकार द्वारा जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का नई दिल्ली में हमारे भारत सरकार की बाल और महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो हमारे देश के प्रत्येक कोने में हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से इसके साथ पुलिस प्रशासन, सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ समस्त स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने और ग्रामीण अंचल के आम नागरिकों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हर जगह पर कार्यक्रम आयोजन किए गए, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जिला प्रशासन के सहयोग से जिला मुख्यालय पे वहाँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुए थे बाल विवाह के खिलाफ। साथ ही में रैली और कैंडल मार्च निकालकर बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होने का संकेत दिया गया। उसी सिलसिले में इस कार्यक्रम को हम हमारी संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल जो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एलायंस का एक संगठन का समूह का एक सहभागी कार्यकर सामाजिक संगठन है, हम इसमें इससे भारत सरकार के इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। और हमारा ये मोटो है कि हम इसको आगे से आगे देश के आम नागरिक तक कैसे पहुंचाएं। इसीलिए इस वार्ता को आज आपके साथ रखा गया है, जिससे हमारे देश के आम नागरिक तक ये जो प्रशासन की जो भारत सरकार की पहल है इसको आम नागरिक तक पहुँचाया जाए। और भारत सरकार का जो 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का जो इरादा है उसमें आम नागरिक सहभागी रूप से जुड़ें और इसमें सहयोग करें और इस जो लक्ष्य को हासिल करने में सहयोगी रहें। के 6 जिलों में ये राजस्थान महिला कल्याण मंडल कार्य कर रहा है, जिसमें अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, इन सभी जिलों में हमारी टीम कार्य कर रही है। बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण पर काम करते हैं और हमारी टीम के द्वारा इस पर अलग अलग गांव, शहर के, ज़िले के अलग अलग गांव, कोने, समाज के लोगों से मिलना, इसके खिलाफ लोगों को अवेयर करना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाना, जहां बाल श्रम हो रहा है वहां पर कार्रवाई करना, बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाना, बाल विवाह पर लोगों को पाबंद करना, बाल विवाह के खिलाफ उनको अवेयरनेस करवाना और इसके जो भी प्रावधान है भारत सरकार के बाल विवाह निषेध अधिनियम के अकॉर्डिंग उनको उन तक साझा करना और उनको उस प्रावधानों के सहयोग से उनको बाल विवाह के खिलाफ हमारे साथ सहयोगी के रूप में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करती है और हमारे ये 6 जिलों में काम कर रही है। अच्छा, बाल मजदूर जो ये आप उनको मुक्त करवा कर फिर बाद में कहाँ भेजते हो आप उनको बच्चों को? बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाता है और फिर उन बच्चों को आगे उनकी समुचित देखभाल, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनको सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ाया जाता है और सबसे ज़्यादा मेन उसको शिक्षा से जोड़कर और साथ में सरकारी कार्यक्रमों से सरकारी जो योजनाएं चल रही है, क्योंकि बाल श्रम में सबसे बड़ी हम देखते हैं गरीबी, पारिवारिक स्थिति होती है जो बाल श्रम को आगे से बढ़ावा देती है। आपके एनजीओ ने कितने केस हैंडल किए हैं अभी तक, कितने बच्चों को ऐसे छुड़ाया है? अभी हमारे जो पिछले जो आंकड़े के अकॉर्डिंग बाल विवाह के जो आंकड़े हैं हमारे 2023 के अंदर हमने 35 बाल विवाह पर कार्रवाई की है, उनमें लोगों को पाबंद किया है बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करके। और अभी फ़िलहाल हमने जो जुलाई 2024 में हमने ये बाल विवाह पर कार्यक्रम पर जो हमने कार्रवाई की उसमें हमने 5 बाल विवाह रुकाए थे और जुलाई 2024 के बाद जो भी हमारे जो देवउठनी 11 है इस समय भी हमने 6 बाल विवाह रुकाई और टोटल 2024 के आज तक के 11 बाल विवाह रुकाए। नागौर जिले में कुल कितने केस किए आपने? नागौर जिले के 11 बाल विवाह के केस हुए हैं 2024 में। जो मैं पेश करना चाहूँगा कि देश में अभी प्रत्येक 1 घंटे में 150 बाल विवाह हो रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य में प्रत्येक 3 बालिका में से 1 बालिका, यानी कि 3 में से 1 बालिका का 18 साल की आयु से पूर्व शादी हो जाती है उसकी। और भारत में अगर इस आंकड़े की तुलना करें बाल विवाह की तो ये 17% बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्व करने से पहले हो जाता है। और राजस्थान में ये आंकड़ा जो है ये 25% है। 25% बच्चियों का विवाह, 100 में से 25 बच्चों का विवाह 18 वर्ष पूर्ण करने से पहले हो जाता है राजस्थान में। और भारत में अगर राजस्थान की बात करें तो बाल विवाह के मामले में ये 3रे स्थान पर है। और देश के 20 ऐसे ज़िले जहां पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं उनमें से 9 ज़िले राजस्थान में होते हैं। उन 9 ज़िलों में जैसे भीलवाड़ा हो गया, पाली, उदयपुर, राजसमंद, नागौर, अजमेर, ये कुछ ज़िले हैं उनमें से प्रमुख है जिनमें बाल विवाह ज़्यादा होते हैं, जिसमें भीलवाड़ा ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। इसके अलावा मैं जो मानता हूँ जैसे बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी जिला स्तर पर नियुक्त किए हुए होते हैं,
इसमें एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, पटवारी होते हैं। यहाँ तक कि अब नए नियमों के अनुसार सरपंच और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, ये भी बाल विवाह को रोकने के लिए उत्तरदायी मतलब है। इनको भी वो जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग भी बाल विवाह रोकें। तो इनका भी सहयोग ज़रूरी है। इसके अलावा क्या है कि सर ये जो बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी होते हैं, प्रत्येक थाने पर भी आपको पता है कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है। प्रत्येक थाने पर भी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है, नियुक्त किया हुआ होता है। तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जो होते हैं, मेरी नज़र में ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो सीरियस हो बाल विवाह रोकने के लिए, जिनको पीछे से बाल जो मुद्दे होते हैं उन पे उनकी विशेषज्ञता हो, उन लोगों को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।